Hello, Sajawal. Nice to have you on the board. Thank you for coming to this podcast. Likewise, my pleasure. Pleasure to be here. Well, Sajawal, most have सारे लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट आपके बारे में पता होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं? यार मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बैकग्राउंड है. आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर doing marketing from the last over 5 years, and currently all I do is marketing, right? All I do is marketing, nothing else. Marketing itself के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, like e-commerce is a part of it. So all I do is marketing. It was more services till last year. अब ये है कि आप उसी मार्केटिंग को अपनी प्रोडक्ट्स में और अपने बिजनेसेस में यूटिलाइज करते हैं. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड मल्टीपल बिजनेसेस, ऑल मैनेज्ड बाय द इन हाउस टीम. ओके. और बस थोड़ा सा बिजनेस मॉडल शिफ्ट किया, लेकिन आज आके कर मार्केटिंग ही रहे हैं हम. वेल, दिस गुड. वेल, मैंने आपकी रील्स देखी तो इसमें आप लाहौर और इस्लामाबाद दोनों सिटीज़ में आप कुछ कुछ टाइम आपने स्पेंड किया, राइट? हाँ, मैं 8 साल इस्लामाबाद में था. फिर मैं 7-8 महीने पहले लाहौर चला गया. सो विच सिटी डू यू प्रेफर? आई मीन कौन सी कंफर्टेबल है लिविंग के लिए? Peace, more peaceful is Islamabad. Lahore is more energetic, more fun, and more business friendly. I think. तो वो दोनों का बैलेंस चाहिए मुझे. तो कभी इधर आ जाता हूँ, कभी वहाँ चला जाता हूँ. बिल्कुल. वेल, सजावल, एज यू नो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग यंगस्टर ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं. तो हाउ डू यू थिंक अबाउट, हाउ डू यू फील अबाउट सैचुरेशन, कि इस सैचुरेशन में क्या करना चाहिए? आई मीन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस स्ट्रगल विद सैचुरेशन. हाँ, कम लोग रहे हैं, बातें ज़्यादा लोग कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या 80% तो दे वोंट डू एनीथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. वो खाली बातों की हद तक या खाली 2-4 वीडियोस की हद तक करते हैं. हर बंदा एक्शन नहीं लेता. तो आई पर्सनली थिंक कि सैचुरेशन किसी भी चीज़ में नहीं होती यार. ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 साल से चल रही है, तो आज भी अच्छा डिज़ाइनर उतनी ही डिमांड में है. सैचुरेशन तब होती है जब आप मीडियोकर हो किसी भी काम के अंदर. किसी भी काम को उठा लो, अगर आप राइटिंग कर रहे हो, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आपकी सैचुरेशन तब है आपके लिए जब आप बिलो एवरेज या एवरेज स्किल सेट के साथ काम कर रहे हो. किसी भी स्किल सेट के अंदर इफ़ यू आर अबव एवरेज, फिर सैचुरेशन मैटर नहीं करती है आपके लिए, क्योंकि आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, राइट? और जो भी उसमें इट्स एनीवन हु इज़ अबव एवरेज, वो उसको काम मिलेगा हर बिजनेस में. बिजनेसेस में भी यू सी के किसी भी बिजनेस में जो टॉप के ऊपर रहता है वो अच्छा बिजनेस बनाता है यार. तो इट्स ऑल अबाउट कि हम हमारा कॉम्पिटेंस लेवल क्या, आई बिलीव. अदरवाइज आई डोंट थिंक सैचुरेशन की कोई भी बात है इस कैटेगरी के अंदर. हाँ, अलबत्ता कुछ स्किल सेट्स हैं जो फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी अगर नहीं आई है, कोई एक इनोवेशन है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, मशीन लर्निंग जब नहीं आई या एआई के मॉडल्स जब नहीं आए, तो उस टाइम ज़ाहिर है उसमें थोड़े कम लोग होते हैं, लेकिन उसमें भी यू नीड टू बी कॉम्पिटेंट इनफ. तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट सैचुरेशन. सो स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन कोई भी काम कर मार्केट. रहे हो, कोई भी काम है. फॉर एग्जांपल अगर आप इवन इफ यू आर अ बार्बर, राइट? अब बार्बर का कंपटीशन और उसमें सैचुरेशन हर गली में है ना. लेकिन अच्छा नहीं होगा, उसकी दुकान चलेगी. कोई भी काम उठा के देख लो, उसमें जो अच्छा है, जो टॉप पे है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा. दैट गाय वुड प्रिंट मनी, राइट? बिकॉज ही इज कॉम्पिटेंट. Absolutely, yeah. So, Sajawal, what do you think quality freelancer should have? Like work ethics की बात कर ले. What's your opinion on this? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन. अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं किसी भी स्किल सेट के अंदर, आपको स्किल सीखने के बाद जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन, बी प्रेजेंटेबल. ठीक है, आपकी आपको पता होना चाहिए कि हाउ डू आई नीड टू ब्रांड माई सेल्फ. मैंने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, मैंने अपनी स्किल्स और पोर्टफोलियो को प्रेजेंट कैसे करना है, फिर मैंने किसको बेचनी है अपनी सर्विसेज. ये कुछ बेसिक्स हैं. फॉर एग्जांपल एक गांव में एक ग्राफिक डिज़ाइनर अगर बैठा हुआ है, और अगर वो गांव के
करियाने की दुकानों को ही डिज़ाइन बना के देता रहेगा, डिज़ाइनिंग तो उसको आती है, डिज़ाइन वो बना रहा है, लेकिन वो वहीं का वहीं रहेगा, एज़ कम्पेयर टू अ गाय वो जो उसने डिज़ाइनिंग सीख ली वही गांव में बैठ के, और उसके बाद वो इंग्लिश सीखता है। अब वो कहते हैं यार मैं गोरों को अपना काम बेचूंगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो उसी गांव में बैठेगा, वही स्किल सेट होगी उसकी, लेकिन अब वो गोरों के साथ बात करना सीख गया तो उनके सामने अपनी स्किल्स प्रेजेंट करेगा, उनको वो बेचेगा, उनके साथ काम करेगा, वो बंदा 100 गुना आगे चला जाएगा एक एवरेज बंदे से। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है, आपको खाली एक डिज़ाइनर नहीं बनना, या खाली एक मार्केटर नहीं बनना, खाली एक राइटर नहीं बनना, आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है, जो किसी भी बिजनेस को चाहिए होगा। कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, ब्रांडिंग, राइट, एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट। मज़ा तब आएगा, अदरवाइज चल तो जाएगा वैसे भी, मीडियोकर काम भी है तो चल जाएगा, सिस्टम चल जाएगा आपका। सो कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेबल होना या आपको फॉर एग्जांपल यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ विद दैट इंग्लिश, दैट्स अ प्रॉब्लम। So you need to present yourself nice on social media or in the client's meeting, everywhere. बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट वर्क एथिक्स? आई मीन, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का एक सिटी है जिधर स्कैम हब है अमेज़ॉन की तरफ से, या आप बात कर ले कि बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक हुए, कुछ कुछ पीपल्स, कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट हो रहा है। तो हाउ डू यू फील इस अबाउट तरह इट? के लोग हर कम्युनिटी में हमारे यहाँ थोड़े ज़्यादा हैं। फ़र्क सिर्फ ये है, स्कैम यूएस में भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं। और यहाँ पे वो थोड़ा सा, अब शॉर्टकट मेंटालिटी हर जगह ज़्यादा है, हर जगह है, लेकिन यहाँ फिर थोड़ी ज़्यादा है। असल में पॉपुलेशन का नंबर भी उस तरह से बहुत बड़ा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ना। यस। तो अगर 2000 बंदे स्कैम मार रहे हैं तो बंदा कितना है मुल्क में, 24-25 करोड़ होगा, राइट। तो वो ये एक चीज़ हमें कंसिडर करें। आई थिंक इट्स फाइन, इट हैपन्स लाइक दिस एवरीवेयर। ये वही कैटेगरी है जो जो शॉर्टकट्स मारने के पीछे अपना काम तो ख़राब करते ही करते हैं, बाकियों का भी साथ ख़राब कर देते हैं। तो दिस काइंड ऑफ पीपल आर एवरीवेयर इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज। हाउ डू गवर्नमेंट स्टॉप दिस पीपल? आई डोंट नो, आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट, बट आई थिंक उठाए जाते हैं ना फिर उसके बाद वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता सिस्टम, बिकॉज वन डे दे विल गेट कॉट, राइट। वी कीप ऑन हियरिंग सच स्टोरीज, तो उठाए जाएंगे एक दिन। बिल्कुल। एंड बेसिकली आपके बारे में आते हैं, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस आपसे करेंगे। तो आपने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया, या आपने पहले जॉब की, एक्सपीरियंस हासिल किया एंड देन फ्रीलांसिंग की तरफ आए? पाकिस्तान में मैंने उस तरह से फुल टाइम जॉब कोई नहीं की थी, एक की थी कुछ कुछ अरसा के लिए, बड़ी फ्लेक्सिबल सी थी। उसके बाद ज़्यादा रिमोट जॉब्स की हैं मैंने यूएस में, रिमोट थी वो। उसके बाद मैंने इट वाज रिमोट जॉब इज़ लाइक फ्रीलांसिंग, तो ज़्यादा फ्रीलांसिंग थी, फिर कुछ रिमोट जॉब्स थी, और देन जस्ट मॉडल वही रहा और टीम ऐड कर ली उसमें। तो या आई हैव डन दैट ऑल। ओके। सो सजावुल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑनलाइन एंड फिजिकल लर्निंग? सो एक इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर फोकस कर रहा है, एंड उसी जगह फिजिकल लर्निंग वाला इंस्टीट्यूट बना हुआ है। सो आप क्या समझते हैं कि दोनों में से किस में बेहतर लर्निंग होगी? लोग थोड़े से कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं जहाँ पे, फॉर एग्जांपल आई कीप ऑन हेयरिंग कि फ़िज़िकल सीखने में सामने बैठ के लर्निंग ज़्यादा होती है। कुछ लोग कंफर्टेबल ज़रूर हैं उस चीज़ में, बट आई थिंक देखो, अगर आपने पैसे ऑनलाइन बनाने हैं, आपने 24 घंटे लैपटॉप के आगे जब बैठना है पैसे बनाने के लिए, तो आप वही 24 घंटे सीखने के लिए क्यों नहीं बैठ रहे हो? तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ स्किल सेट, आपको पता होना चाहिए मैंने सीखना कैसे है ऑनलाइन। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। ऑनलाइन आप सीखें, आप एक टाइम पे 10 चीज़ें सीख सकते हैं। फिजिकल में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आई थिंक इट्स नॉट वेरी प्रोडक्टिव, इट्स नॉट वेरी फोकस्ड। बिल्कुल। सो सजावुल, व्हाई डू यू थिंक पीपल लूज होप, आफ्टर 2-3 months ऑफ स्ट्रगल? ये सबसे बड़ा मसला है ना, कि आप देखें कि कोई बंदा थोड़ा सा सीखता है, कुछ एक ज़हन बनाता है अपना कि मैंने ये वाला काम शुरू करना है, 2 महीने कोई काम नहीं मिलेगा तो वो स्विच कर जाएगा। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। और ये स्टार्ट करने का भी मसला नहीं है,
जनरली आप मुझे ये देखेंगे पाकिस्तान में कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो एनर्जेटिक होते हैं, जो आपको ऐसे कितने लोग मिलते हैं जो आके आपको कहें कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 5 7 8 मिलियन बनाऊँ, ठीक है। आपको लास्ट टाइम कोई ऐसा बंदा मिला था कि जो आपके पास आया और आपको कहा हो कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं 1 करोड़ रुपया महीने का बनाऊँ? डू यू रिमेंबर सच सच इंसिडेंट? ऑल दे थिंक इज़ कि जस्ट 1 लाख या 70-80 थाउजेंड पे तो काम हो जाए। ये होप की बात है ना, मतलब ये कि आप कोशिश किस चीज़ की कर रहे हो, आपका जहन क्या है, ठीक है। आपका आप क्या आप फॉर एग्जांपल देखो, कितने पैसे हैं पास इस चीज़ से फ़र्क नहीं ना पड़ा, आप कोशिश किस चीज़ की कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपको जितने पैसे पड़े हैं आप अगर आप ट्राई कर रहे हो कि आप 2 3 4 मिलियन बनाओ, तो आज नहीं तो 2 3 साल बाद आप बना लोगे। मैंने देखा है कि यार अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव द होप, दे डोंट हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यार मैं कर लूँगा, आज नहीं तो कल मैं कर लूँगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल सेट यही है ना कि देखें, एक टाइम पे ना हर बंदा कंगला होता है, ठीक है। किसी के पास पैसे नहीं होते शुरू में, पहले एब्सोल्युटली। दिन किसी के पास पैसे नहीं आते। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ना काम शुरू करने के पहले महीने में ही, दूसरे महीने में आपको कहेंगे यार वन डे आई विल मेक इट। ये एटीट्यूड है एक, ये एक कॉन्फिडेंस का लेवल है, ये होप का एक लेवल है कि जहाँ पे आप कहते हो यार आई डोंट केयर मेरे पास अभी क्या है क्या नहीं है, मैं ये काम करना है, मैं कर लूँगा। आज नहीं तो 4 साल बाद, आज नहीं तो 2 साल बाद, ऐसे नहीं तो वैसे किसी और तरीके से मैं ये काम करूँगा, मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। और वो बंदा कोशिश करता रहेगा। यहाँ पे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि वो कोशिश ही बहुत छोटी चीज़ों के लिए है यार। वो वहीं पे ऐसी चीज़ सोचते हैं जो 1 2 महीने में अचीव हो जाएगी, वो कर लेते हैं और बस फिर एंजॉय करते हैं और उसके बाद दैट्स इट, मकसद पूरा हो गया, ठीक है। मतलब यही कुछ था। मेरा ख्याल है ये दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ द मेजॉरिटी। ओके, सजावल, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 3-4 महीने एक फील्ड में घुस गए, उधर थोड़ा सा पैसा कमाया, एंड देन दे मूव टू नेक्स्ट स्किल, एंड देन उसमें पैसा कमाया। सो डू यू थिंक कि एक ही स्किल को पकड़ के एंड 2-3 साल, 5 साल, 10 साल उसी पे वर्किंग करनी चाहिए, या व्हेन यू सी एन अपॉर्चुनिटी आप उसको ग्रैब करो, बेशक आपको स्किल सेट चेंज भी करना पड़े? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अपॉर्चुनिटी तो हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि देखो, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो क्या मैं डिज़ाइनर नहीं बन सकता? यस यू अगर कैन। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है तो क्या मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता? मैंने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली है तो मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता? ये कहाँ लिखा हुआ है यार? ये चीज़ें, ये बाउंड्रीज हम खुद ही बनाते हैं और बिला वजह में बनाते हैं। भाई मैं एक, अगर मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, होए ना होए वो बात की बात है। लेकिन ये माइंडसेट ही बड़ा मेरा ख्याल है अजीब सा है कि डॉक्टर है तो उसको फ्रीलांसिंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर है तो वो ई कॉमर्स के बारे में ना सोचे। अगर एक बंदे ने फार्मेसी पढ़ी है तो वो साइकोलॉजी के बारे बारे में पढ़े ही ना। ये बाउंड्रीज हैं बिला वजह की। मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, मैंने तो एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मैंने नहीं डिग्री के बाद कोडिंग की, ठीक है। मैंने नहीं की, मैंने मार्केटिंग करनी थी, मैंने कर ली, मैंने सीख ली। तो अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसको भी कैश करना चाहिए, और कीप योर सेल्फ ओपन टू मल्टीपल थिंग्स। बी मैं आई कैन डू गुड, आई एम वेरी गुड एट मार्केटिंग, बट आई कैन बिल्ड वेबसाइट, आई कैन मेक डिज़ाइंस, आई कैन मेक वीडियोज़, आई कैन डू आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं कर लेता हूँ। जस्ट बिकॉज क्या 2 दिन मुझे लगेंगे सीखने में, मैं कर लूँगा। एंड दिस इज़ हाउ एवरी वन शुड बी। कि यार जो चीज़ नहीं भी आती वो भी क्या है, यूट्यूब के ऊपर कहीं जाके मैं 2 दिन में एक काम सीखूंगा, मैं तीसरे दिन कर लूँगा। दिस इज़ हाउ आई थिंक एनी वन शुड बी, एंड स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन काम करने के बारे में सोचते हैं। So the question is, will you leave digital marketing if you see an opportunity? A skill. Let's say मैं अगर e-commerce की बात करूँ, तो Amazon पे काम कर रहा था, तो TikTok शॉप का एक हाइप आया, राइट? तो अब मुझे Amazon छोड़ देना चाहिए एंड TikTok शॉप को ग्रैब करना चाहिए, या मैं Amazon भी करता रहूँ और एज अ स्किल मैं सेट छः इसको सात ऐड कर साल लूँ? मैं 5 6 साल से जब से मार्केटिंग कर रहा हूँ, बीच में अमेजोन आया चला गया, मैंने खोल के भी नहीं देखा, ना मैंने किसी से डिस्कस किया। टिकटॉक शॉप आया, मैंने नहीं देखा यार, मेरी एक चीज़ बहुत सॉर्टेड है, एक चीज़ मुझे आती है, और उसी चीज़ में इतना कुछ है
कि मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ। अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा, क्रिप्टो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, उसको मैं देख लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ। मुझे एआई इंटरेस्टिंग लगती है, मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, मैं उसे देख लेता हूँ। मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है मैं वो देख लेता हूँ। मैं ये नहीं करूँगा कि यार ये बहुत हाइप्ड अप है, हर बंदा इसके पीछे पागल हुआ हुआ है, तो मैं भी ये सीख लूँ। नो, आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइज अप्रोच। Okay. Well, how do you feel about what's your opinion on smart working or hard working? I mean, a person is making, $1,000 if he works for 3 or 4 hours, and उसके अलावा एक बंदा ऐसा भी है जो $1,000 कमा रहा है और वो 10-11 घंटे काम कर रहा है. So what's your opinion? यार टाइम चेंज हो गया अब ना। अब मुझे महीने का 2-3 लाख रुपया बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं एक 18 घंटे की नौकरी करूँ। मुझे स्मार्ट होना ही पड़ेगा अब। अगर मैं एक्सेप्शनल होना चाह रहा हूँ, मैं अबव एवरेज खेलना चाह रहा हूँ, तो मुझे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मुझे स्मार्ट बिजनेस मॉडल्स पे काम करना पड़ेगा, स्मार्ट स्किल सेट्स पे काम करना पड़ेगा। एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं मार्केटर अच्छा हूँ, मैं एड्स कैंपेन चलाता हूँ। मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर मैंने बनाया जिसकी मैंने सेल्स कैंपेन चला दी। हो सकता है मैं 2 हफ्ते उसको देखूँ भी ना, मेरी सेल्स फिर भी आएंगी। तो अब मैं कैंपेन चला के चला जाऊँ मरी, मैं अपना एंजॉय करूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं टाइम बाउंड नहीं हूँ कि मुझे पैसे बनाने के लिए मुझे 8 घंटे उधर बैठना ही बैठना है, नहीं। अब मैं ख़ास तौर पे इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। ये इंटरनेट का कोई भी काम हो तो इस तरह से चलता है कि उसमें आपको आप कितने वैल्यूएबल हो और आपका दिमाग कितना तेज़ है, इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। इंटरनेट पे आपको इस चीज़ के पैसे नहीं मिलते आप कितनी देर बैठे हुए हो। ठीक है, आप कितने स्मार्ट हो, कितने इनोवेटिव थे आप, आपकी प्रोडक्ट क्या थी, आपका बिजनेस आइडिया क्या था, आपका बिजनेस मॉडल क्या था। वहाँ हमें पैसे इस चीज़ के मिलते हैं। ठीक है, उसमें ये भी नहीं कि मैं अगर 8 साल का तो मार्केटिंग तजर्बा लेके बैठा हूँ, हो सकता है एक बंदा आए 6 महीने का मार्केटिंग तजर्बा और मेरे से 10 गुना आगे निकल जाए। दैट्स वेरी पॉसिबल, होता है। ठीक है, तो यू नीड टू बी स्मार्ट एनीवेज, अदरवाइज ओके। अगर आप स्मार्ट नहीं भी हो, आप चिल रहना चाह रहे हो, you can do anything you want, but that would be average case scenario. ओके. एंड आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स होने चाहिए एक फ्रीलांसर के लिए अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए? लाइक एक बिगिनर है, वो इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो वो किस तरह अपने आप को प्रोग्रेस करेगा? लाइक एक रोड मैप आप बता दें. यार रोड मैप नहीं है, हर किसी के लिए ना ये डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करेगा सारा कुछ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपको एक चीज़ को आपने स्केल करना है, बी वेरी गुड एट इट। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड पोर्टफोलियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू हैव अ टीम जिसके ऊपर आप रिलाई कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्केल करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्लाइंट ज़्यादा चाहिए और मुझे डिलीवरी ज़्यादा चाहिए। मेरी डिलीवरी सॉर्टेड है, मेरे पास टीम मेंबर्स हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, ऑल आई नीड टू फिगर आउट इज सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गेट अ सेल्स टीम ऑफ 5 लोग, मैं ना जब अकेला काम करूँगा, कोई भी जब अकेला काम करेगा तो उस चीज़ की हमेशा एक लिमिटेशन है कि मैं इससे ज़्यादा काम कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैं उससे ज़्यादा स्केल कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो आई नीड टू ऐड माई टीम। वो टीम स्केल करेगी, मैं एक लिमिट तक अकेला स्केल कर सकता हूँ। So this is what I have learned over time, the hard way. कि I need to rely on my team for the scaling, so that they can take care of the things and I can focus on something more important. ओके. सजावल, मैं खुद भी एज अ एजेंसी ओनर हूँ, ठीक है? तो आप क्या प्रेफर करते हैं या क्या आपका ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में कि रिमोट एजेंसी में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होती है या फिजिकल एजेंसी में? या देखें, रिमोट की भी अच्छी से अच्छी केस स्टडी अवेलेबल है, फिजिकल की भी अच्छी से अच्छी केस स्टडी रैपस्टैक. अवेलेबल है। या सो देयर लॉट्स ऑफ मॉडल्स, यू नीड टू सी कि आपके लिए क्या काम करेगा। जस्ट लाइक पैसे हर चीज़ में बनते हैं ना, पैसे तो हर कोई बना लेता है। ठीक है, आप जितने मर्जी अच्छा काम कर रहे हो, यू विल फाइंड समवन जो आपसे ज़्यादा पैसा बना रहा होगा, आपसे ज़्यादा कामयाब होगा, खुश होगा। तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको देख के मैं अपना सारा कुछ चेंज कर दूँ, क्योंकि जो उसके लिए काम कर रहा है वो मेरे लिए काम नहीं करेगा। बिल्कुल. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इवन इन द सेम गोज फॉर द एजेंसी मॉडल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और हम किस चीज़ पे अच्छा खेल सकते हैं। अगर लगे कि यार नहीं, हम रिमोट चल ही नहीं सकते, देन गो फॉर एन ऑफिस बेस्ड, और एल्स यू कीप ऑन ग्रोइंग ऑनलाइन रिमोट।
तो इट डिपेंड्स, सेम अप्लाइज टू करियर ना, मॉडल सेम ही है कि वो कहते हैं ना कि दूसरे का मुंह लाल देख के अपने आप को चपेट नहीं मारनी चाहिए ना, तो वही इट अप्लाइज टू एवरी सिंगल थिंग, बिजनेस है या जॉब है। किसी को अच्छी जॉब मिल गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी उसी इंडस्ट्री में स्विच करना चाहिए। यू नीड टू फिगर आउट मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी चल सकती है। जस्ट लाइक इफ आई एम डूइंग डिजिटल मार्केटिंग एंड आई एम डूइंग गुड इन इट, डज नॉट मीन कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए भी अच्छी होगी। सो हर बंदे को अपनी रिसर्च करनी चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है यार। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ठीक है, तो ये हर किसी को जब पता होगा, यू कैन टेक बेटर डिसीजंस। दिस इज व्हाट आई थिंक। सो सजावल, जैसे आपको पता है कि आजकल एआई का दौर है, ठीक है, एआई रेवोल्यूशन आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कंटेंट राइटिंग की जॉब जो है वो जा रही है आस्ता आस्ता करके, कम हो रही है, एआई पे वर्कलोड ज़्यादा लोग लेके जा रहे हैं, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज। सो आप क्या समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग भी इससे अफेक्ट होगी या नहीं होगी? यार हर कोई कह रहा है एआई जॉब्स ले जाएगा, किसी के पास जॉब्स नहीं बचेंगी, कॉपीराइटर्स ख़त्म हो रहे हैं, डिज़ाइनर्स ख़त्म हो रहे हैं, चैट जीपीटी ये कर रहा है, डैली ये कर रहा है, ये सारे टूल्स हैं, राइट। यार ये वो बंदा इन चीज़ों की फ़िक्र कर रहा होता है जो कि ना कुछ भी नहीं कर रहा। जो बंदा मार्केट मार्केट में जो बंदा काम कर रहा है ना, वो ये समझता है कि इन टूल्स को, चैट जीपीटी को, एआई टूल्स को, ग्राफिक्स के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, एआई को इस्तेमाल करते हुए वो ज़्यादा पैसे बनाएगा, कम नहीं बनाएगा। हम लोग कर रहे हैं यार, दिन रात कर रहे हैं। अभी टिपिकल केस स्टडी बताता हूँ। हमने एक ई कॉमर्स स्टोर अपना लॉन्च किया, हमने 5 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर्स को दिया, नया स्टोर था, हमने 5 से एक ही दफ़ा कंटेंट बना 8 से एक ही दफ़ा कंटेंट बना लिया, उसके ऊपर एड्स चलाए। 2 महीने बाद हमने क्या किया कि हमने कहा चलो इन्फ्लुएंसर्स के अलावा एआई कंटेंट इस्तेमाल करके देखते हैं। हमने 100% एआई जनरेटेड एड्स बनाने शुरू कर दिए अपने क्लाइंट्स के लिए, पाकिस्तान में, यूएस में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। बाय फार ज़्यादातर अकाउंट्स पे जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव्स हैं, वो 5 लाख वाले इन्फ्लुएंसर्स वाले क्रिएटिव्स नहीं हैं जहाँ पे हमने 5 लाख रुपया दिया था। वो वाले क्रिएटिव्स हैं जो ये $50-100 में एआई के थ्रू एक महीने में, वो उस सब्सक्रिप्शन में हमने एक टूल से 20-20 30-30 वीडियोज़ हम निकाल रहे हैं, जिसमें वो एक्टर भी एआई जनरेटेड है, वॉइस ओवर भी एआई जनरेटेड है, बैकग्राउंड भी एआई जनरेटेड है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कमांड्स दी थी। दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट इन ऑल द अकाउंट्स, राइट। अब मैं क्या, एआई ने मेरी जॉब खाई है? नहीं, उसने मेरा काम आसान कर दिया। जिस कंटेंट के लिए मैं पहले मगजमारी करूं, सेटअप करूं, ये करूं, पैसे तो इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, मैं वो सारा लैपटॉप पे बैठा बैठा कर लेता हूँ। सो किसी भी इंडस्ट्री में, ग्राफिक्स में जो राइटिंग कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको पता है। और उनको, जिसको नहीं पता, उसको रिसर्च करनी चाहिए कि मेरे रेलिवेंट एआई टूल्स कौन से हैं जिनको मैं इस्तेमाल करके, मेरा दिल होता है मैं डेली को नया टूल देखूँ। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए टूल्स ढूंढता हूँ, मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जितने ज़्यादा टूल्स का हमें पता होगा, हम अपना काम उतना आसान कर सकते हैं। काम आसान हो रहा है टूल्स के साथ, तो मतलब एक टाइम पे हम ज़्यादा काम उठा सकते हैं, ज़्यादा काम डिलीवर कर सकते हैं, हम ज़्यादा पैसे बना सकते हैं वहाँ से। Stop worrying about AI taking over your jobs and start learning AI so that you can make more money out of it. बिल्कुल। That's the most important. सो लाइक एआई अगर रेवोल्यूशन आ भी जाता है तो लाइक आ गया इट विल होगा, बी आना क्या? इट विल बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस, राइट? I don't know. ओके, इसको Let's just focus on how can we make the most out of AI for now, and let's see what happens in the future. It's I don't think very important to keep thinking about what AI is gonna do. बिल्कुल। सो हाउ डज लाइक डिजिटल मार्केटिंग एज अ साइड हसल कैसा है? लाइक एक पर्सन जो यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ कर रहा है और वो साथ साथ एज अ साइड हसल डिजिटल मार्केटिंग करता है। यार मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा अगर साइड हसल करना चाह रहा है ना, बिजनेसेस को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, अपनी जॉब के साथ कोई बिजनेस या कोई साइड हसल करना चाह रहा है, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग लाजमी सीखनी चाहिए। उसकी वजह, एक तो ये बहुत कह लें वैल्यूएबल स्किल सेट है। आप अगर जॉब स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है दिन में, साइड हसल करना चाह रहा है, कोई बंदा जॉब कर रहा है या कुछ साथ में डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट वन थिंग।
उसको डिजिटल मार्केटिंग इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि वो उसको एज अ स्किल किसी दूसरी पार्ट टाइम जॉब में इस्तेमाल कर सकता है। एज अ डिजिटल मार्केटर वो कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए? अगर आपको चीज़ बेचनी आ गई, अगर आप मार्केटिंग करना जान गए हो, आप कोई भी बिजनेस उठा लो, आप उससे पैसे निकाल लोगे। आप डेंटिस्ट हो, आपका ब्यूटी पार्लर है, आपकी फार्मेसी है, आप जब मार्केटर होगे तो आपको पता है कि मैंने सेल्स कैसे लेके आनी है, बिजनेस चल जाएगा। आप अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर लें, शॉपिफाई लॉन्च कर लें अपना आप, आपको दिन की 20-30 सेल्स आने लग जाएं, जो कि आती हैं, एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगी अगर आपको एड्स चलाने आते हैं। तो यू कैन मेक अ वेरी डिसेंट रेवेन्यू आउट ऑफ इट, मे बी 5 टाइम्स मोर। और ये मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि इट माइट बी 5 टाइम बेटर देन योर करंट जॉब और योर करंट अपॉर्चुनिटी व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, जस्ट बिकॉज आपको मार्केटिंग करनी आ गई है। आप डिजिटल मार्केटिंग और ये फेसबुक, गूगल एड्स, इन सारी चीज़ों को समझ गए हो, कुछ भी बेचने लग जाओ यार। जस्ट सेल वन प्रोडक्ट, कोई ढूंढ के, कोई बना के, कोई सर्विस बेच रहे हो, लिटरली एनीथिंग, टन्स ऑफ एग्जांपल्स। ई कॉमर्स एक टिपिकल एग्जांपल है। कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, शॉपिफाई पे लगाओ, वेबसाइट पे स्टार्ट रनिंग एड्स, 24 घंटे के अंदर, पहले 24 से 48 घंटे के अंदर सेल आ जाएगी आपको। वहाँ से सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। 5-10 सेल्स डेली के हैं तो मैथ कर लें, क्या प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पे बनाते हो आप, एड्स कॉस्ट निकाल के मल्टीप्लाई दैट विद 30 एंड सी इफ दैट अपॉर्चुनिटी इज़ वर्थ इट और नॉट। सो आई थिंक करनी चाहिए। उससे आपको, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख गए हो तो आई थिंक वो आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ खुद नज़र आने लग जाती हैं। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। सो दैट इज़ वाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट स्किल सेट। ठीक है। अच्छा, विनिंग प्रोडक्ट ये एक मिथ है या कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो? बुलशिट है यार, मतलब क्या विनिंग प्रोडक्ट हो। हमारे एक दोस्त ने पिछले दिनों बड़ी अच्छी बात की थी, ई कॉमर्स के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट बेचें और विनिंग प्रोडक्ट का क्या फार्मूला है। तो वो आगे से दोस्त कहता कि वो रात में ना उसमें तारे नज़र आते हैं, आपको अंधेरे में रखो तो वो शाइन करती है, वो विनिंग प्रोडक्ट होती है। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स बेसिक्स, इट्स वेरी कॉमन सेंस कि यार एक प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन अच्छा है आपके पास, आप किसी भी प्रोडक्ट आप देखो कि वो मार्केट में कितने की बिक रही है। 3 चीज़ें देखनी है आपने किसी भी प्रोडक्ट को, अगर आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं, आपने 3 चीज़ें देखनी है। मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि वो जो प्रोडक्ट आपके जेहन में आई है वो आपको मिलेगी कितने की, उसकी सोर्सिंग कितने की होगी। लेट्स से 400 रुपये की थी, आपने कहा अब दूसरे नंबर पे कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने की बिक सकती है, जो बिक रही है ऑलरेडी, लेट्स से 1500 रुपये की बिक रही है। अब उसके अंदर आप कहते हो कि यार बेचनी कैसे है, मैंने एड्स चला के प्रोडक्ट बेचनी है। बिजनेस के लिए यही 3 चीज़ें चाहिए। तीसरे में आप ऑन एन एवरेज 500 से 700 रुपया कहो कि मैं फेसबुक को दूंगा और मुझे सेल आ जाएगी। 400 की कॉस्ट थी, फेसबुक का कितना हो गया, 500 रुपया लगा लो आप, वैसे होगा ऑन एन एवरेज 300 से 400 छोटी प्रोडक्ट के लिए। 400 800 रुपया हो गया। 200 रुपया आप डिलीवरी का डाल दो, पैकेजिंग और डिलीवरी का, पीछे कितना बच गया, 500 रुपया। एक एवरेज रफ एस्टिमेट 500 रुपया मार्जिन है उस प्रोडक्ट के ऊपर, आप वो बेच सकती है। टेस्ट कर लें, 5000 के एड चलाएं, प्रोडक्ट टेस्ट कर लें कि बिक रही है कि नहीं बिक रही। अगर पता है कि बिक रही है, एड चला के देख लिए, अब जाके इन्वेंट्री उठा लें। शुरू में इन्वेंट्री नहीं उठानी है आपने। एड चलाएं, देखें ऑर्डर्स आ रहे हैं, पता लग गया प्रोडक्ट चलती है, मैथ्स की मार्जिन था उसमें, आप इन्वेंट्री उठाएं और आप बेचें। आप एक प्रोडक्ट पे आप 500 रुपये प्रॉफिट कर रहे हैं दिन के, अगर आप 10 प्रोडक्ट्स भी बेचें, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप शायद पहले 2-3 हफ्ते में ये काम कर लेंगे। 10 इंटू 500 कितना बनता है, 5000 रुपीज़ पर डे में, मल्टीप्लाई दैट विद 30 एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन टेक होम इन 1 मंथ, मंथली नेट प्रॉफिट आपका इस स्टोर का। सो इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़, राइट। अब इतना भी आसान नहीं है, बट बेसिकली यही कुछ चल रहा है एक स्टोर के अंदर। कोई भी, आई थिंक ये कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बिल्कुल। एंड लोकल शॉपिफाई बेस्ट है या इंटरनेशनल? ये मुझे बहुत सवाल आता है कि हम शॉपिफाई ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, लोकल करें बाहर करें। मैं कहता हूँ लोकल करें। लोकल। कम से कम 3-4 साल यहाँ पे लगाएं, आपको हर चीज़ की खुद समझ आ जाएगी। फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा, अब आप खुद बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि मैंने पाकिस्तान में करना है या यहाँ।
पाकिस्तान में तो आसान है ना, पाकिस्तान में बिजनेस करना तकरीबन मुफ्त है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग बहुत कम है। यूएस में आप कहीं पे बड़ी दूसरी मार्केट्स में बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहले इन्वेंट्री आपको चाहिए, देन एडवर्टाइजिंग एड्स चलाने के लिए बहुत पैसे आपको ज़ाया करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे जिगरे वाला काम है, बहुत मुश्किल और हाई रिस्क है। पाकिस्तान में एड्स आंखें बंद करके भी चलाओ ना, तो 80 70 80% चांसेस हैं कि वो प्रॉफिटेबल चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आसान है तो यहाँ पे करें। और ये नहीं कि आसान है तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में आई आई हैव सम पीपल इन माई नेटवर्क विच आर पीपल हु आर डूइंग लोकल ई कॉमर्स और अपने स्टोर चला के प्राइवेट लेबल पाकिस्तान में दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ नेट प्रॉफिट एवरी सिंगल मंथ, मतलब 5 मिलियन 7 मिलियन 8 मिलियन पर मंथ। एक स्टोर ये अभी जो 3 महीने पुराना स्टोर है हमारा, ये जो हमने जस्ट वी स्टार्टेड आउट ऑफ फन, इट इज़ डूइंग अराउंड अराउंड 2 मिलियन इन नेट प्रॉफिट पर मंथ, राइट। हाँ, वो हम मजाक में एमी शुगल में चलाया था हमने, हम भी शॉपिफाई करते हैं, हमने कहा स्टोर बना लेते हैं एमी। बट कहने का मकसद है यहाँ पे वाकई में आसान है। सो वन मोर क्वेश्चन, और ये सारे पाकिस्तानी जो लोकल शॉपिफाई कर रहे हैं, मुझे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप टैकल किस तरह करते हैं शॉपिफाई के रिटर्न्स को, लाइक कस्टमर रिसीव नहीं कर रहा, लॉजिस्टिक्स के मसले हैं। कोई बात नहीं, आई थिंक इट्स ओके, जस्ट कॉल देम बिफोर डिस्पैचिंग द ऑर्डर। डिलीवरी कुरियर कंपनी अच्छी बेहतर इस्तेमाल कर लें जो आपके साथ कॉपरेट करे। और उसके बाद मैंने जो आपसे पहली बात की थी ना कि अगर आपकी प्रोडक्ट में मार्जिन है, तो अगर जब आप मार्जिन के साथ अच्छा हेल्दी मार्जिन है आपके पास, अब आपको 20% रिटर्न भी आएगा ना, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मैनेज कर लोगे, आप स्केल पे खेल रहे हो। जहाँ पे अगर 20% रिटर्न्स भी आ जाएं तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो गए। तो अपनी जो आप मैथ कर रहे थे, अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाह रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो पहले मैंने आपको कहा था 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। चौथी चीज़ डाल देंगे, 20% रिटर्न आएगा तो वो भी कॉस्ट ही है ना, तो अब कितना मार्जिन बच रहा है। जो हमने केस स्टडी डिस्कस की थी उसमें ये फिर भी प्रॉफिटेबल होगा 20-25% रिटर्न रेट के ऊपर। सो डू यू थिंक कि जिस तरह इंटरनेशनल शॉपिफाई में कस्टमर्स पहले पेमेंट कर देते हैं वीज़ा कार्ड के, वो पाकिस्तान में भूल जाएं, ये सिनेरियो पाकिस्तान में अभी नहीं आ नॉट एनी टाइम सोन, नॉट एनी टाइम सोन। नॉट इन लाइक 5 years, 10 मे बी years? इन 5 years, यस। लेकिन नहीं था, इंडिया में भी तो नहीं हो रहा। इंडिया आपसे 10 साल आगे है, अगर 20 साल आगे है मेरा ख्याल है। लेकिन प्री पेमेंट्स तो वहाँ पे भी नहीं है यार उस तरह से। ओके। लेकिन पाकिस्तान में कुछ स्टोर्स में पता है जिनकी प्रोडक्ट्स में बहुत जान है, मतलब उनकी प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है कि लोग प्री पेमेंट करते हैं फिर भी। तो या तो प्रोडक्ट इतनी सॉलिड बना लो कि लोग प्री पेमेंट करें, अदरवाइज नॉट फॉर एन एवरेज ई कॉमर्स स्टोर। ओके। वेल सजावल, इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ आते हैं। सो आप जस्ट वन मोर क्वेश्चन, यू नो, जो यंगस्टर है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, लाइक कोई भी अपनी तरफ से एक एडवाइस जो उनके लिए हेल्पफुल है। यार मैं एक ही बात करूँगा कि अपना ना टाइम ना ज़ाया करें। टाइम इतना कीमती है कि जो बाद में गिल्ट होता है ना, वो बहुत काम ख़राब करता है। सो टेक योर लाइफ सीरियसली, हैव फन, like I think everyone should have fun with the right balance. I think हम बहुत वो हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, दैट वी लूज आवर पैशन। मतलब आई थिंक हैविंग पैशन इज़ अ ब्लेसिंग जो आपको ड्राइव करती है टू डू बेटर, टू मेक मोर मनी, टू बी मोर सक्सेसफुल, टू डू मच बेटर बिजनेस। अगर आपको कि वन एडवाइस मैं कहूँगा कि यार काम को प्रायोरिटी बनाएं, मतलब काम, सेहत एंड योर रिलेशनशिप्स। अदर देन दैट जो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उनको कट डाउन करें अपनी लाइफ में। उसका जो जिस चीज़ का कोई हासिल नहीं है उस चीज़ को टाइम भी उतना ही दें। फिर शोगल मेले और जस्ट फन रैंडम थिंग्स, एवरीथिंग लुक्स नाइस, लेकिन इन द लॉन्गर रन it can हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। एंड जस्ट स्टॉप कंप्लेनिंग। कोई पाकिस्तान में जी ये नहीं है, नेट नहीं चाह रहा, ये नहीं चाह रहा, वो नहीं चाह रहा, मतलब दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इवन इफ दे आर ट्रू, कम आउट ऑफ दैट विक्टिम मेंटालिटी कि यार हम पाकिस्तान में तो हम पैसे नहीं बना सकते हैं। मतलब हमारी सोच से ज़्यादा लोग पैसे बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो आई थिंक हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ,
कि या ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जॉब को नहीं दे रहा। खुद बंदा वो होता है ना, निकम्मा होता है तो जॉब नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ऐसे वो ऐसे करेगा कि वो लग समझ जाएगी सबको, करके दिखाता है जिसने करना होता है। अदरवाइज लोग बातें करना तो बहुत आसान है। बातें करना तो अभी सड़क पे आप जाओ, जो सड़क पे किसी रैंडम 10 लोगों को पकड़ो और उनसे को ये मेरा मसला है, हर बंदा मशवरा देगा। अभी एक्सपेरिमेंट कर लें, इसी क्या पॉडकास्ट का एक पार्ट बना लें, बिल्कुल। सड़क पे जाएं, 10 रैंडम बंदों को उठाएं और उनसे ना बिज़नेस का एडवाइस लें, मैं ये बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, ये करना चाहिए। वो 10 के 10 आपको ना मशवरा देंगे कि ना करो, ज़्यादा यही कहेंगे ना करो, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। उनमें से 10 में से एक बंदे ने खुद कभी कोशिश नहीं की होनी, मशवरा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और ख़ुद इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए अपने आइडिया पे कि अगले की बात से ना फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज़ वही है कि कल वो आई वॉज लुकिंग एट अ रील, बहुत मतलब दैट वाज नाइस। उसमें वो कहता है कि हर बंदे के पास आइडिया होता है ना एक, कि यार ये आइडिया फलाने ने ये आइडिया दे दिया। सो इन वीडियो देयर वाज एन इंडियन हु सेड ideas are like sperms, only one would work at the end of the day. So it happens with a lot of us कि वो हर किसी के पास आइडिया है यार। किसी से मशवरा करोगे, किसी से पूछोगे, वो 10 आइडियाज और दे देगा। क्या वो 1000 में से कोई एक बंदा होगा जो कमाल का प्रोडक्ट बना जाएगा, कमाल का बिजनेस बना जाएगा, वो अपना आइडिया एग्जीक्यूट कर जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि आइडियाज आर लाइक स्पर्म्स, ओनली वन वुड वर्क एट द एंड ऑफ द डे। सेम गोज फॉर बिजनेसेस, फॉर स्टार्टअप्स, फॉर फ्रीलांसर्स। हैं तो उसी तरह से भेड़ चाल ही, हर बंदा ही कुछ ना कुछ कर रहा है। एक बंदा ऐसा काम करके जाएगा कि वो फिर पूरे मुल्क को पता लगेगा कि इस बंदे ने कोई काम किया है, उसको उसके नाम से पता लगेगा इसने काम किया, उसको नहीं बताना पड़ेगा उसने क्या किया। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रूव योर सेल्फ, लेट योर वर्क स्पीक फॉर योर सेल्फ। इतना काम करें कि काम बोले और आपको बोलना ही ना पड़े। थैंक यू सजावल फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड होप टू सी यू अगेन ऑन दिस पॉडकास्ट। इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे और आपने आना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।